करीब 5 साल पहले की बात है, जब एक ड्राइवर अपनी गाड़ी को टोल प्लाजा से पार कर ही रहा होता है, उससे पहले एक पुलिस वाला आता है और उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। अब जब वो ड्राइवर अपनी गाड़ी को टोल प्लाजा से क्रॉस करता है तो जो पुलिस वाला होता है उसे देख के टोल प्लाजा वाला क्या है, उससे पैसे नहीं लेता और वो फ्री में ही वहाँ से निकल जाता है। तभी वो लड़का सोचता है कि पुलिस वाले के बैठने से ही टोल प्लाजा वाले ने जब उससे पैसे नहीं लिए, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक आई कार्ड बनवाया जाए पुलिस का फर्जी और आगे उससे काम किया जाए। तो वो क्या करता है, लड़का एक जुगाड़ लगाता है और पुलिस का एक दरोगा का एक फर्जी आई कार्ड बनवा लेता है। अब जब भी उसे टोल प्लाजा पार करना होता है तो वो क्या करता है, अपना फर्जी आई कार्ड दिखा देता है और वहाँ से निकल जाता है। अब उसके मन में एक और बात आती है कि जब इस आई कार्ड से ही इतनी पावर है, जब मैं दरोगा की वर्दी पहन लूँगा तो मेरे में कितनी पावर हो जाएगी। तो वो क्या करता है, एक फर्जी दरोगा की वर्दी ले आता है और उसे लेके वो मार्केट से निकलता है। जब भी वो किसी होटल या दुकान पे जाया करता था तो उसके पैसे बहुत ज़्यादा कम खर्च होते थे, यानी कि या तो उसके पैसे कम खर्च होते थे या फिर उसको खाना पीना जो है वो फ्री में मिल जाया करता था। अब ऐसे ही करके ये लड़का जो है अपने दिन काटता है और खूब सारे पैसे कमाता है। लेकिन अचानक से क्या होता है, इस दरोगा का, जो कि फर्जी दरोगा था, इसका भंडाफोड़ हो जाता है और इसको पकड़ लिया जाता है। और अब दोस्तों, जैसे ही ये फर्जी दरोगा पकड़ा जाता है तो ये जो खबर है न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर फैलने लगती है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही ये पकड़ा जाता है इसकी खबर फैलने लगती है, इसके 3 दिन बाद एक और खबर सोशल मीडिया पर फैलने लगती है। और वो खबर क्या थी दोस्तों, उसमें क्या होता है, एक भट्टे वाले का बेटा होता है जो कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो 2 लाख रुपए खर्च करके IPS ऑफिसर बन जाता है। दोस्तों, आज की कहानी में इन 2 लड़कों की ही कहानी है कि कैसे एक भट्टे वाले का बेटा जो कि 2 लाख रुपए खर्च करके IPS ऑफिसर बन जाता है और दूसरा लड़का जो कि फर्जी वर्दी पहनता है, फर्जी ही आई कार्ड से लोगों से लाखों रुपए वसूलता है। तो दोस्तों, चैनल पे बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे हम आपके लिए एक ऐसी ही सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो पहली सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक ज़िला लगता है जमुई और जमुई का ही एक थाना लगता है सिकंदरा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 20 सितंबर 2024 की। दरअसल होता क्या है, जो जमुई थाना होता है वहाँ पे खबर आती है। वहाँ पे खबर आती है कि जो जमुई चौक है वहाँ पे एक बंधन बैंक है और बंधन बैंक के पास कुछ लोगों ने एक IPS ऑफिसर को घेरा हुआ है। और अब जैसे ही पुलिस को ये वाली खबर मिलती है कि एक IPS ऑफिसर को भीड़ ने घेरा हुआ है तो तुरंत सत्येंद्र कुमार और ऋतु कुमारी ये तुरंत दोनों ही मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि एक IPS ऑफिसर को भीड़ ने घेरा हुआ था। अब पुलिस क्या करती है, उस भीड़ से बचते बचाते उस IPS ऑफिसर तक पहुंचती है। अब जैसे ही पुलिस उस IPS ऑफिसर को देखती है तो वो देख के दंग रह जाती है। दरअसल वहाँ पे जो IPS ऑफिसर खड़ा हुआ था वो अभी सही मायने में 18 साल का भी नहीं हुआ था और उसने पूरी ड्रेस जो है IPS ऑफिसर की ही पहनी हुई थी। जो वर्दी थी वो IPS ऑफिसर की थी, जिसके सर पे कैप होता है, 3 स्टार होते हैं और यहाँ पे एक बैच होता है जिस पे लिखा होता है IPS ऑफिसर, यानी कि IPS लिखा होता है। अब पुलिस उससे पूछती है कि तुम कौन, तो वो बोलता है कि मैं IPS ऑफिसर हूँ। उससे पूछा जाता है तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताता है मिथिलेश कुमार मांझी। अब जब मिथिलेश कुमार मांझी ने अपना नाम बताया तो पुलिस क्या करती है, अपने सीनियर ऑफिसर्स को इस बारे में बताते हैं। तो वहाँ से पूछा जाता है कि क्या IPS ऑफिसर को ही भीड़ ने घेरा हुआ था, तो पुलिस बताती है कि हाँ साहब, IPS ऑफिसर तो ये है लेकिन हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। तो होता क्या है, पुलिस मिथिलेश कुमार मांझी को उठाकर थाने ले आती है। अब जैसे ही वो थाने में एंट्री करता है तो वहाँ पे जो पुलिस वाले होते हैं उसको सलूट मारने लगते हैं, उसकी आओ हजूरी करने लगते हैं, उसको बैठाते हैं और उससे प्यार से बातें करते हैं। अब होता क्या है, मिथिलेश कुमार मांझी को थाने के अंदर बैठा दिया जाता है और उससे पूछा जाता है। दोस्तों, वहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर थे उनका नाम था मुजम्मिर अंसारी।
अब सब इंस्पेक्टर उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताता है मिथिलेश कुमार माझी। पिता का नाम मांगलू माझी और वो रहने वाला है लखीसराय जो कि जिला है, और थाना हलसी और गांव गोवर्धन बीघा, ये वहाँ का रहने वाला था। तो उससे पूछा जाता है कि ये सब क्या है और तुमने कितनी पढ़ाई की हुई है, तो वो बताता है कि मैंने अभी अभी हाई स्कूल पास किया है और मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। अब उससे पूछा जाता है कि तुम आईपीएस कैसे बन गए, तो वो बताता है कि साहब मेरे घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो हमारे गांव में एक मनोज कुमार नाम का आदमी है, मैं उसके पास गया था जो कि खैरा थाना क्षेत्र का लगता है। वो उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि मुझे पुलिस में भर्ती होना है। अब उससे पूछा जाता है कि कौन सी पुलिस बनना है तुम्हें। दरअसल पुलिस भी कई तरह की होती है, जैसे कि होम गार्ड है, कांस्टेबल है, एसआई है, एसपी है, एसएसपी है, तुम्हें क्या बनना है। तो वो बोलता है कि सबसे ज़्यादा पावर किस में होती है। वो कहता है कि सबसे ज़्यादा पावर तो आईपीएस ऑफिसर में होती है। तो जो लड़का होता है वो बोलता है कि ऐसा है, मुझे आईपीएस ऑफिसर ही बना दो। वो कहता है कि अगर तुम्हें आईपीएस ऑफिसर बनना है तो इसमें 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तो वो लड़का कहता है कि ठीक है, तुम मुझे आईपीएस ऑफिसर बना दो, मैं 2 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लेता हूँ। अब वो लड़का क्या करता है, 2 लाख रुपए का इंतज़ाम करता है और 4 अगस्त 2024 को वो लड़का मनोज सिंह को 2 लाख रुपए दे देता है। अब क्या होता है, जो मनोज सिंह होता है उसके लिए पूरी वर्दी सिलवाता है, कैप लेके आता है, 3 स्टार लेके आता है और आईपीएस का बैच लेके आता है, यहाँ तक कि उसको जूते भी पुलिस के ही पहनाए जाते हैं। और तो और दोस्तों, उसको एक पिस्तौल भी दी जाती है और उससे कहा जाता है कि तुम इस पिस्तौल को लगा के तो घूमना, लेकिन तुम इसे कभी बाहर मत निकालना, क्योंकि इससे गोली चल सकती है और किसी की जान जा सकती है। अब वो बेचारा लड़का सीधा साधा, उससे जैसे कहा जाता है वो वैसे ही करता है। तो 20 सितंबर 2024 को क्या होता है, वो वर्दी पहना दी जाती है, ऊपर से नीचे तक उसको आईपीएस ऑफिसर बना दिया जाता है। अब वो लड़का क्या करता है, सबसे पहले अपने घर जाता है और अपने माता पिता के पैर छूता है और उनसे कहता है कि मम्मी पापा देखो मैं आईपीएस बन गया। अब दोस्तों, इसके घर वाले अनपढ़ लोग बेचारे, पढ़े लिखे नहीं थे और गरीब लोग थे, मजदूरी किया करते थे। अब उनको क्या पता कि बेटा क्या बन गया है क्या नहीं बन गया। वो जैसे रोजाना दिन काटते थे वैसे ही उस दिन करते हैं। तो उस दिन वो क्या करते हैं, उसके दोनों माता पिता अपनी मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। और अब दोस्तों होता क्या है, जब इसके माता पिता मजदूरी करने के लिए निकल जाते हैं तो ये अपने घर से निकलता है और गांव में घूमने लगता है। अब गांव में जब ये घूम रहा होता है तो इसके गांव के लोग इससे पूछते हैं कि ये सब क्या है, तुमने वर्दी कैसे पहनी हुई है। तो ये बताता है कि मैं आईपीएस ऑफिसर बन गया हूँ। तो दोस्तों, गांव के लोग भी इतने भोले भाले थे कि वो उसे बधाई देने लग जाते हैं। अब आगे की बात मैं आपको बताता हूँ। मनोज सिंह ने क्या किया था, इससे बोला था कि 2 लाख रुपए तो पहले लगेंगे और 30,000 रुपये तुम्हें बाद में देने पड़ेंगे। तो ये जो लड़का था ये 30,000 रुपये की जुगाड़ करने गया था कि 30,000 रुपये मैं कहाँ से लाऊं ताकि मनोज सिंह को दे के आऊँ। तो होता क्या है, ये पहले जाता है अपने मामा के पास और मामा से ये 30,000 रुपये लेता है और उसके बाद ये मनोज सिंह को देने चला जाता है। अब उसके बाद में क्या होता है, ये वहाँ से आता है, गाँव में घूम रहा होता है। तो होता क्या है, एक हलवाई की दुकान होती है, वहाँ पे समोसे बिक रहे होते हैं, लाइन लग रही होती है। अब जैसे ही लाइन लग रही होती है तो वहाँ पे इसका भी मन होता है, भाई इसको भी भूख लग रही है, इसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, तो ये भी लाइन में लग जाता है। अब लाइन में लग जाता है तो वहाँ पे खड़े हुए लोग इसको देख रहे होते हैं और इससे पूछते हैं कि भैया ये क्या है। तो वो बताता है कि मैं आईपीएस ऑफिसर बन गया हूँ। अब दोस्तों, जैसे ही उसने बताया कि मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ तो वहाँ पे खड़े हुए लोग जो हैं वो हंसने लगते हैं। अब हंसने क्यों लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे समझदार लोग भी थे। वो कहते हैं कि ये देखो बच्चा है, ये अपने आप को आईपीएस ऑफिसर बता रहा है। जब वो अपनी बात से नहीं हट रहा था तो पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। अब पुलिस आती है, उसे अपने साथ उठा के थाने ले जाती है और थाने ले जाती है तो जो कहानी मैंने आपको बताई है वो सारी कहानी ये लड़का भी पुलिस को बताता है। तो पकड़ के इसको लाया गया है कि नाम बता रहा है कोई मनोज सिंह, इसको ये काम किया है, एकदम आईपीएस का है, पूरे एकदम टोपियों पर आईपीएस है। हाँ वही दिया था। टोपियों पर आईपीएस है, बैच पर भी, कंधा पर भी आईपीएस है। हाँ लेकिन दोस्तों, आखिर में क्या होता है, आखिर में होता है एक एफआईआर
और एफआईआर दर्ज की जाती है इस लड़के के खिलाफ, जो कि आईपीएस ऑफिसर बन के गाँव में घूम रहा था। ये मिथिलेश कुमार मांझी, इसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होती है, और जिसने इसको आईपीएस बनाया था उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब दोस्तों, पुलिस क्या कर रही है, इस मामले की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार प्रदेश में ऐसा कोई गिरोह सक्रिय हो गया हो कि जो पैसे लेके लोगों को पुलिस में भर्ती करने का वादा कर रहा हो या आईपीएस बना रहा हो। अब होता क्या है, जैसे ही इस लड़के की फ़ोटो सोशल मीडिया पर आ जाती है, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पे, ये लड़का क्या है वायरल हो जाता है अचानक से। तो लोग ये वाली इस बात सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और हंसते भी हैं कि मात्र 2 लाख रुपए में किसी लड़के को आईपीएस बनाया जा सकता है। दोस्तों, एक कहानी तो ये थी, लेकिन दूसरी कहानी वही है जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, और वो दूसरी कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर की। सीटीएस कल्याणपुर, जो कि कानपुर में लगता है, वहाँ का एक फर्नीचर व्यापारी होता है चंद्रेश्वर। वो पुलिस में जाके एक शिकायत दर्ज कराता है। वो पुलिस स्टेशन में जाता है और कहता है कि साहब, मेरे दामाद का एक दोस्त है, जिसका नाम संजीव कुमार यादव है। वो मेरे पास 26 सितंबर 2023 को आता है और वो कहता है कि मुझे ज़मीन खरीदनी है और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। वो उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसकी मदद कर दी जाए। तो पहले जो है मैंने 5 लाख रुपए उसके खाते में डाले, दूसरे 5 लाख रुपए जो है मैंने उसको आरटीजीएस किए, और तीसरे 5 लाख रुपए जो है मैंने उसको कैश दिए। अब मुझे 1 साल हो गया है, लेकिन वो मेरा पैसा वापस नहीं कर रहा है। अब मैं जब भी उससे पैसा मांगता हूँ तो वो मुझसे कहता है कि अगर तुमने मुझे बार बार आके परेशान किया तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। अब आप ही बताइए मैं करूँ तो क्या करूँ। मैंने तो उसकी मदद करने के लिए उसे पैसे उधार दिए थे, लेकिन आज वो मेरे पैसे मुझे वापस नहीं दे रहा है और ऊपर से मुझे धमकी भी देता है। अब जैसे ही उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई जाती है तो इंदिरा नगर पुलिस चौकी से संजीव कुमार यादव के पास फ़ोन जाता है और उससे बोला जाता है कि संजीव कुमार यादव दरोगा जी बोल रहे हैं। वो कहता है हाँ मैं बोल रहा हूँ। तो वो दरोगा जो चौकी इंचार्ज होते हैं वो कहते हैं कि आप फ़ौरन इंदिरा नगर चौकी पे आ जाइए, मुझे आपसे बात करती है। तो संजीव कुमार यादव क्या करता है, तुरंत चौकी पे पहुंच जाता है। अब उससे बातचीत की जाती है, उससे पूछा जाता है कि आप दरोगा हैं। तो वो कहता है कि हाँ मैं दरोगा हूँ। अब दोस्तों, दरोगा ही दरोगा से पूछताछ कर रहा होता है। तो वो बोलता है कि आपने उस व्यापारी से पैसे लिए थे। तो ये कहता है संजीव कुमार यादव, हाँ मैंने पैसे लिए थे, आप चिंता मत कीजिए, उसके जो पैसे हैं मैं दे दूंगा। अब उससे पूछा जाता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है। तो वो बताता है कि मेरी पहली पोस्टिंग तो कानपुर में थी, दूसरी उन्नाव में थी और तीसरी काकोरी थाने में है। अब होता क्या है, चौकी इंचार्ज उस दरोगा से जो भी पूछना था वो पूछता है और उसे जानने देता है। लेकिन चौकी इंचार्ज को क्या है, उस दरोगा के ऊपर कुछ शक होता है। दरअसल जो उसके जूते होते हैं, ऊपर वर्दी तो पूरी होती है लेकिन जूते जो हैं वो अलग कलर के होते हैं, और यही कलर जो जूतों का था वो उस चौकी इंचार्ज के दिमाग में पिन कर जाता है और उसको अंदर से खटकने लगता है कि ज़रूर कोई ना कोई तो बात है। अब वो चौकी इंचार्ज क्या करता है कि जिन थानों में उसने अपनी पोस्टिंग बताई थी उन थानों में फ़ोन करता है और पूछता है कि यहाँ पे इस नाम का कोई दरोगा था, यहाँ पे उसकी पोस्टिंग रही थी। तो वहाँ पे साफ बता दिया जाता है कि संजीव कुमार यादव नाम का हमारे यहाँ पे कभी कोई दरोगा नहीं आया। अब ये वाली बात जैसे ही चौकी इंचार्ज को पता चलती है तो इंदिरा नगर पुलिस चौकी के द्वारा जो उच्च अधिकारी थे उनको ये वाली बात बताई जाती है कि हमारे पास एक दरोगा की रिपोर्ट आई थी कि उसने किसी से पैसे ले लिए हैं। लेकिन जब हमने उस दरोगा के बारे में जांच पड़ताल की तो पता चलता है कि उन चौकियों में तो कभी भी उस दरोगा की पोस्टिंग हुई ही नहीं है। अब होता क्या है दोस्तों, आखिरकार पुलिस उसके नंबर को सर्विलांस पे लेती है, उसकी लोकेशन निकाली जाती है और उसके बाद उस फर्जी दरोगा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब दोस्तों, जो संजीव कुमार यादव था उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद में उसके घर की लोकेशन निकाली जाती है और वहाँ पे पुलिस जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है। जैसे ही पुलिस दरवाज़ा खटखटाती है तो संजीव कुमार यादव की पत्नी घर से बाहर निकलती है। तो वो पूछती है कि बताइए क्यों आए हो आप, दरोगा जी तो घर पे है नहीं। तो पुलिस उसे बताती है कि हमारे पास तुम्हारे घर का सर्च वारंट है, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। अब संजीव कुमार यादव की जो पत्नी होती है वो उन पुलिस वालों को रोकती है और उन लोगों में कुछ कहासुनी भी हो जाती है। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, उस औरत को डांटती है, फटकारती है और साइड कर देती है और घर में प्रवेश करके
घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस उस घर की तलाशी लेती है तो पता चलता है कि उस घर में 7 वर्दी, 12 जोड़ी जूते, 2 पुलिस के आई कार्ड और एक लवासना दोस्तों यहाँ पे IAS IPS की ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ का कार्ड और 4 आईफोन। दोस्तों इसका मतलब ये है कि इस आदमी ने उस फर्जी वर्दी के द्वारा इतना पैसा कमा लिया कि और कोई आदमी इतना सोच भी नहीं सकता। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि जो असली पुलिस भी होती है उसके पास भी 7-8 जोड़ी वर्दी होगी नहीं, लेकिन इसके पास 7 वर्दी थी और बहुत सारे जूते थे, 4 आईफोन थे। यानी कि इस आदमी ने क्या किया था, वर्दी के जोर पे लोगों से बहुत सारी ठगी की थी। अब दोस्तों जैसे ही ये वाली बात खुलती है तो पता चलता है कि उसने किसी रिटायर्ड सूबेदार से, जिसके बेटे का नाम विजय कुमार होता है, उसको सरकारी नौकरी पर लगाने के लिए 6 लाख रुपए भी लिए हैं। और दोस्तों जब और भी इसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि इसने मार्केट में से कई जगह से पैसे लिए हुए हैं और वहाँ पे इसका देने का नाम नहीं है। और दोस्तों जब इसके बारे में और भी जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है उत्तर प्रदेश का एक इलाका है फर्रुखाबाद, और फर्रुखाबाद का ही एक और इलाका है मोहम्मदाबाद, और उसका एक गांव लगता है राठौर नगला, ये वहीं का रहने वाला है। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसकी शादी भी इसी बिना पे हुई थी कि ये एक दरोगा है। लेकिन जब इसकी पत्नी को पता चलता है पहली बार, यानी कि 5 साल बाद इसकी पत्नी को पता चलता है कि इसका पति जो कि संजीव कुमार यादव है, वो कोई दरोगा नहीं है बल्कि फर्जी दरोगा है, तो दोस्तों वो भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि उसे भी पता नहीं चला कि उसका पति एक फर्जी दरोगा है। दरअसल दोस्तों हुआ क्या था, आज से 5 साल पहले की बात है। जब वो अपनी गाड़ी चलाकर आ रहा था तो उसकी गाड़ी में एक पुलिस वाला आके बैठ जाता है और उसकी आईडी को देखकर जो टोल प्लाजा वाला होता है उससे पैसे नहीं लेता। तो उसको पता चलता है कि एक आई कार्ड की इतनी वैल्यू है कि उसके पैसे खर्च नहीं होंगे। तो होता क्या है, वो पहले आई कार्ड बनवाता है, उससे पैसे की वसूली करता है, पैसे बचाता है टोल प्लाजा से। उसके बाद में वो अपने लिए एक वर्दी सिलवाता है। और वर्दी कहाँ से सिलवाता था, जहाँ पे कि बड़े बड़े अधिकारी अपनी वर्दी सिलवाया करते थे। दोस्तों जिस दुकान से पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी अपनी वर्दी सिलवाया करते थे, उस दुकान पे जब पुलिस जाती है और इसके बारे में पूछती है तो वो बताता है टेलर कि ये आदमी जो है हमारे पास पिछले 5 साल से आ रहा है और वर्दी सिलवा रहा है। लेकिन इसे देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये कोई नकली दरोगा है। और तो और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जब पुलिस इसके घर में तलाशी ले रही थी, दबिश मार रही थी, तो पुलिस को इसके घर से ऐसे ऐसे पेपर मिलते हैं, ऐसे ऐसे आई कार्ड मिलते हैं कि पुलिस खुद सोचने पर मजबूर हो गई थी कि हम कहीं ऐसा तो नहीं किसी असली पुलिस वाले के घर में दबिश मार रहे हों, जांच पड़ताल कर रहे हों। फिलहाल दोस्तों पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है और पुलिस उस मामले की भी जांच कर रही है जहाँ पे कि 2 लाख रुपए में एक फर्जी IPS ऑफिसर बन गया था। और दोस्तों लोग ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि पुलिस के नाम पर लोग ऐसी धोखाधड़ी और ठगी भी कर सकते हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है। दरअसल चाहे ये पुलिस वाला हो, चाहे फर्जी IPS ऑफिसर जो बन गया था 18 साल का लड़का वो हो, इन दोनों को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके बारे में और भी जानकारी निकाली जा रही है और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि इन दोनों को जेल भी भेज दिया गया है और शायद इनकी ज़िंदगी आगे भी जेल में ही कटे। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इन पुलिस वालों के खिलाफ जो कि फर्जी थे, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे हम आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकें। नमस्कार।